हेलो गाइस, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एग्रीकल्चर बीटेक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक और एमटेक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल करके आई है आपके लिए राजस्थान में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बम्पर वैकेंसी आई है। पहली बार इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी आई हुई है और सिलेबस जो है इसका वो बहुत कम सिलेबस दिया है, छोटा सा इसका सिलेबस दिया है। और वैकेंसी और ये जो पोस्ट है ना वो बहुत गजब पोस्ट है और आगे इसमें फ्यूचर में प्रमोशन के जो चांसेज है बहुत ज्यादा है। अब देखिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, वैकेंसी क्या आई है ना? अगर मैं बात करूं सर वैकेंसी की कि नई वैकेंसी जो आई है वो आपकी आई है सर जूनियर इंजीनियर की, है ना। जूनियर इंजीनियर की आई है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है। अब इसमें भी दो वैकेंसी आई है, एक आपकी आई है कंबाइंड वैकेंसी भी आई हुई है सिविल वालों के साथ में, और एक सेपरेट वैकेंसी आई हुई है आपकी जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो है नया नोटिफिकेशन अभी डला है जस्ट 2-3 दिन पहले 28 नवंबर को, और इसमें आपकी एक नई वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। आरएसएसएमबी जो राजस्थान में चयन बोर्ड होता है जो ये एग्जाम्स वगैरह करवाता है, वैकेंसी वगैरह निकालता है, इसमें किस नाम से है सर? कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती। कनिष्ठ अभियंता को हम यहां पर लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, शॉर्ट में जेईएन बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर के नाम से इसको जाना जाता है। ये वैकेंसी जो आई है आपकी वो कृषि विभाग के अधीन जो जन ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अंतर्गत आई है ना, ये संशोधित वैकेंसी है। इसमें आपकी जो टीएसपी एरिया है और नॉन टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया की 100 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया की कुल 15 वैकेंसी है। इसको बोलते हैं सर टीएसपी। टीएसपी का मतलब होता है शहरीय क्षेत्र और ये होती है नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी का मतलब ये टीएसपी क्षेत्र स्पेशल वो आपका आदिवासी इलाका या भील इलाका है, जैसे आपका उदयपुर हो गया, बूंदी हो गया, है ना, बारा, ये वाले एरिया के। तो इस टीएसपी एरिया में फॉर्म सिर्फ उसी जिले के छात्र जो हैं, स्टूडेंट है, वो फॉर्म भर सकते हैं। ये ओपन है, ये सबके लिए है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है ना, वो चाहे टीएसपी से हो चाहे नॉन टीएसपी से हो। ये 115 वैकेंसी स्पेशल एग्रीकल्चर की आई है, 115 वैकेंसी, ठीक है। अब ये 115 वैकेंसी नहीं है आपको, 115 तो इसमें है जो डायरेक्ट आपकी सिर्फ सेपरेट एग्रीकल्चर की वैकेंसी है। इसके अलावा आपकी वैकेंसी और भी है, देखो ये वैकेंसी भी आई है जस्ट अभी इसी आरएसएसएमबी के थ्रू आई है, पंचायती राज डिपार्टमेंट में ना, पीआरडी में वैकेंसी और आई हुई है आपकी। कितनी सर? 281 वैकेंसी, है ना, कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर सिविल और एग्रीकल्चर डिग्री बीटेक इसकी, है ना। तो 281 वैकेंसी ये भी आई हुई है। तो दो वैकेंसी निकली है, आप दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका सेपरेट फॉर्म आप अलग से भर सकते हैं और इसका सेपरेट फॉर्म आप अलग से भर सकते हैं। दोनों का सिलेबस सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपकी 281 वैकेंसी तो ये हो गई, प्लस आपकी 115 वैकेंसी ये हो जाती है आपकी, है ना। तो कितनी हो गई सर आपकी? ये लगा लीजिए 281 और 15 जो हो गई आपकी है ना 396 के आसपास हो जाती हैं, ठीक है। हाँ 396 वैकेंसी एग्रीकल्चर बीटेक। क्या चाहिए सर इसमें? बीटेक चाहिए, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ये चाहिए। अब इसमें देखो पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वगैरह हम पढ़े, तो इसका नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है उसको आप समझ सकते हैं। मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपका ये पोर्टल है rssmb.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल से आप जो है फॉर्म भरेंगे, ये इसका पोर्टल है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, यहां से, ठीक है। इसके लिए आपको करनी क्या पड़ेगी कि एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट राजस्थान से बाहर के हैं, आउट ऑफ स्टेट के हैं, उनको भी एक एसएसओ आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो किसी भी ऑनलाइन सेंटर से या नजदीकी ई मित्र से जो है, या आप खुद भी जो है एक एसएसओ आईडी क्रिएट कर ले और ये फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। यहां से आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करके और पूरा आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी, वेबकैम के जरिए ना लाइव फोटो खींची जाएगी। क्योंकि यहां क्या है वो पेपर लीक होते रहते हैं, तो उस पेपर लीक को रोकने के लिए अब सरकार ने, चयन बोर्ड ने लाइव फोटो वाला सिस्टम लगा दिया, जिससे डमी कैंडिडेट बैठा करके एग्जाम्स नहीं दिए जा सके उसके लिए। अब ये जो रहता है ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम जनरेट होगा, एक बार ही जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब राजस्थान में
सिर्फ आगे भी इन फ्यूचर में जब कभी भी कोई सी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा SSID के माध्यम से या जन आधार के माध्यम से, या जिनके पास में आधार कार्ड है उसके माध्यम से भी ये कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी जो है अपने आवेदन पत्र में निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी, कि घोषणा करने के बाद तीन में से किसी एक विकल्प का चयन करके स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल वाला वो सर्टिफिकेट लगा सकता है। जैसे सर वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकता है, रेजिडेंस वाला सर्टिफिकेट लगा सकता है, या डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की जो मार्कशीट होती है, तो 10वीं की मार्कशीट में क्या होता है सर, 10th बोर्ड की जो रखी थी सेकेंडरी की में, उसमें बच्चे का नाम होता ही है, फादर का नेम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, इसको वो अपलोड कर सकता है। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल में इसके लिए 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर जाकर के उसको बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ेगा, अंगूठा लगवा करके कि सर मैं ही असली हूं, है ना, इससे मिलान किया जाएगा। तो ये तो बाद की बात है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर स्टूडेंट के पास सर 10th की मार्कशीट तो होती है, अब कोई और डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो, 10th की तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने 10th के बाद ही 12th की होगी। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जनाधार वगैरह, मूल निवास वगैरह, तो आप जो है 10th की मार्कशीट के माध्यम से भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, OTR कर सकते हैं। OTR हो गया, SSID के माध्यम से आपने फॉर्म भर दिया, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ना, आप ये पेमेंट। अब फीस की बात है, सर फीस कितनी है, तो फीस जो है इसकी 400 रुपए है भैया, 400 रुपए है। किसके लिए, जो रिजर्व कैटेगरी के है ना, ST/SC, और ST/SC भी कौन से, राजस्थान के ST/SC है ना, आउट ऑफ स्टेट के जो ST/SC OBC जो होंगे वो यहां जनरल में काउंट किए जाएंगे। जनरल वालों की फीस है यहां पर सर 600 रुपए, ठीक है, एक फॉर्म की। और आप एग्रीकल्चर वाले 2 वैकेंसी निकली अलग अलग, एक तो कंबाइंड वैकेंसी निकली है उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और एक स्पेशल सेपरेट एग्रीकल्चर से वैकेंसी निकली है उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इन दोनों में आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसमें एक नोट डाल रखा है सर, क्या नोट डाल रखा है सर, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं और वो वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब ST/SC OBC है ना, इनमें आते हैं, तो उनको इसमें सामान्य वर्ग का माना जाएगा, जनरल का माना जाएगा। तो आपका फॉर्म लगेगा जनरल से। फीस कितनी लगेगी सर, आपकी 600 रुपए, आपकी मेरिट भी जनरल के हिसाब से ही बनेगी, ठीक है। एक बार वन टाइम OTR करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, एक बार ही पेमेंट देना पड़ेगा आपको OTR करवाते समय, ठीक है। अब वैकेंसी आ जाएगी, देखो आपकी एग्रीकल्चर की ये पूरी वैकेंसी का सिनेरियो आ गया है, पूरा कैटेगरी वाइज है ना, कौन सी कितनी वैकेंसी है, तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ना, जनरल वालों की कितनी वैकेंसी है, ST/SC वालों की कितनी वैकेंसी है पूरी, है ना, जो 115 वैकेंसी आई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका एक वीडियो अलग से बना देंगे ना, कैसे क्या है। इसके बाद में रिजर्वेशन का बेनिफिट कब कैसे कैसे EWS वालों को मिलेगा, राजस्थान वालों को है ना, आरक्षण का बेनिफिट किस हिसाब से दिया जाएगा, जैसे सब कुछ इसमें दे रखा है। आपको जो खास जो काम में जो आपके लिए है, जैसे अति पिछड़ा वर्ग होता है जिसको बोलते हैं ना MBC, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिसमें ज्यादातर यहाँ की राजस्थान की जो गुर्जर प्रजाति होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो 13 फरवरी 2019 के अनुसार जो बना है ये नॉन क्रीमिलेयर 5% आरक्षण उनको दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को EWS वालों को दिया जाएगा 10%, जो तो पूरे देश के उस पर लागू होता है, ये सब पे लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। राजस्थान के ऐसे अलावा विद्यार्थी जो ST/SC में आते हैं उनको सामान्य वर्ग का माना जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये TSP एरिया में आते हैं, 12 जिले के शहरी जाति के जो है ना, इनके लिए अलग से वैकेंसी है, तो वो TSP के हैं, इनके लिए वैकेंसी अलग से शहरी जाति के लोग होते हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें रिजर्वेशन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह जो रहते हैं है ना, उनका ये पूरा दे रखा है सर, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो हैं उनके लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट किस लेवल का होना चाहिए, किस लेवल की टूर्नामेंट में उन्होंने भाग लिया हुआ होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। इसके बाद में ब्लाइंडनेस वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका फिजिकल ठीक होना चाहिए, ठीक है। TSP एरिया के विद्यार्थियों के लिए निर्देश है ना, तो TSP वालों के लिए ये निर्देश दिए हैं, तो उनको TSP वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, 15 सीट उनके लिए TSP वालों के लिए है। पेमेंट जो होगा आपका, जो पे मैट्रिक्स लेवल, पे लेवल 10 के हिसाब से देगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होगा, वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको पूरा करना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो होती है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होंगे, स्नातक, ग्रेजुएट मतलब बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत हिंदी की जानकारी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सर राजस्थान के जीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा
ये दे रखा, सीधी भर्ती आवेदन करने के लिए पात्र है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे जब आपको। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा, वहां आपको साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से हो वो चयन किया जाना, जैसा भी मामला हो। मतलब इसमें आपका इंटरव्यू, प्री और मेंस एग्जाम, लेकिन इसमें कोई प्री और मेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम से, ठीक है। अगर इसमें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मतलब आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए। अगर कोई बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 4th ईयर, दैट मींस फाइनल ईयर में भी पढ़ रहा है, तो वो स्टूडेंट भी ये फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके एक टर्म्स कंडीशन है। उसको क्या है, जब एग्जाम हो तो एग्जाम डेट से पहले, जिस दिन एग्जाम हो रही है उस एग्जाम डेट तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, एग्जाम हो जानी चाहिए और उसका एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। मार्कशीट कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं, उसका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट बीटेक 4th ईयर में भी पढ़ रहा है, फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, और वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसकी एग्जाम डेट तक उसके पास में उसका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसके एग्जाम क्लियर हो जानी चाहिए, उसके सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, कोई भी बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए योग्य माना जाएगा। स्वास्थ्य चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, भारत का नागरिक हो तो ये कोई दिक्कत नहीं। एज, सर एज जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2025 को इसकी एज काउंट होगी। सर 1 जनवरी को 18 साल हो जाने चाहिए, 1 जनवरी 2025 को 18 साल हो जाने चाहिए, उससे पहले हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई ऐसे होते हैं, सर मैं तो अभी जो है ये फॉर्म चल रहे हैं दिसंबर में और मेरा तो जो है अभी 2 महीने घट रहे हैं 18 साल होने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो होगा, या 1 महीने घट रहा है तो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आपकी मिनिमम एज 18 साल हो जानी चाहिए। उसके बाद में मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, 40 साल। 1 जनवरी को आपकी अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल। मतलब 18 से 40 साल के बीच में कोई भी बंदा इसका फॉर्म भर सकता है, जो भी स्टूडेंट जो होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ जो भर्ती है, एज में जो रिलैक्सेशन है, जैसे एज में रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, एज में रिलैक्सेशन जो होता है उनको मिलता है। 3 वर्ष की छूट से ज्यादा इनको नहीं मिलती है, मतलब 40 से ज्यादा, है ना। सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, है ना, जिस भर्ती में विशेष सीधी भर्ती की नहीं हो, यदि कोई आवेदक उस भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा और 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब 40 साल का है तो उसको 33 साल तक का भी बंदा फॉर्म भर सकता है। जूनियर इंजीनियर कृषि के पदों पर भर्ती 2022 में हो चुकी है ना, तो इसलिए 1/1/2023 के अनुसार एज की गणना की गई है, इसलिए यहां पर आपको केवल 1 साल की और छूट दी गई है, क्योंकि 3 साल से ऊपर भर्ती अगर नहीं हुई है ना, तो यहां 2022 में हो चुकी है, इसलिए अब आपको छूट 1 साल की दी जाएगी, ज्यादा की नहीं जाएगी। तो 41 साल का बंदा भी फॉर्म इसमें भर सकता है, 41 ईयर का। अधिकतम एज की छूट कितनी है, सर अधिकतम एज की मिनिमम तो 18 होनी चाहिए, उसमें तो कोई छूट ही नहीं है। अधिकतम में कितनी है सर, एसटी अनुसूचित जाति, एससी एसटी ओबीसी, है ना, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान के हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। महिला विद्यार्थी जो राजस्थानी उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। और ये जो है, जो राजस्थान के मूल निवासी है ना, कहां है, हाँ ठीक है, पिछड़ा वर्ग से कमजोर महिला, अब एसटी एससी ओबीसी की जो महिला हो, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट, और एसटी एससी ओबीसी एमबीसी और इकोनॉमी वीकर सेक्शन की महिला अभ्यर्थी को 10 साल की छूट दी जाएगी अपर एज में। इसका मतलब भाई साहब ये 50 साल की एज तक की भी फॉर्म भर सकती हैं। और एसटी एससी का बंदा जो राजस्थान का है वो 45 साल की एज तक भी फॉर्म भर सकता है अधिकतम। और जो राजस्थान का जनरल कैटेगरी में महिला है, पुरुष को नहीं, जनरल कैटेगरी की महिला जो है उसको भी 5 साल की छूट दी गई है 45 साल का। इसका मतलब एसटी एससी का कोई भी बंदा जो है वो चाहे पुरुष हो वो 45 साल की एज तक फॉर्म भर सकता है, और जनरल की महिला 45 साल तक भर सकती है। जनरल का स्टूडेंट जो होगा केवल 40 ही रहेगा, उनको कोई छूट नहीं है। और एसटी एससी की जो महिला है वो 50 साल तक भी फॉर्म भर सकती है। मतलब जो 50 साल की होगी तो मतलब उसकी नौकरी कितनी बचेगी, 10 साल की बचेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई एसटी एससी की महिला हो और इस एज तक वो नौकरी नहीं लेगी, है ना, जूनियर इंजीनियर या नहीं बनी हो ना, ये जो रहती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी आपको यहां पर छूट दी गई है। विधवा महिला कोटे के लिए भी आपको यहां पर एज में छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है, ये जो दी गई है। पेंशन आपको मिलेगी मिलेगी। विवाह पंजीयन, जब आप एग्जाम देने जाए, अगर आपने शादी की है तो आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपका मैरिज का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। फॉर्म फीस आप कैसे जमा कराएंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, अवधि,
सर फॉर्म आपका पहले सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, उसके लिए आपको जो होगा वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फीस आपको जमा नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है। शुल्क जमा नहीं किया गया है तो आपको शुल्क ई मित्र पर, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया और वो 600 रुपए फॉर्म फीस नहीं भरी जनरल कैटेगरी वालों ने, और ST SC वाली और महिलाओं ने 400 रुपए नहीं भरे, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। और ये आपको, आप खुद भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग से या कोई भी जो फॉर्म भरते हैं और रोजगार सेंटर वहां से भी कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट होंगे सर 28 तारीख से, 28 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 27 दिसंबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है। उसके बाद में ये निष्क्रिय हो जाएगा इसका लिंक, रात को 12 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म लगा देने हैं। अब एग्जाम की बात की जाए सर, एग्जाम जो होगा जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। मतलब ये आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है, CBT भी हो सकती है। लेकिन अभी चयन बोर्ड ने ये टेस्टिंग कर लिया टैबलेट पे एग्जाम करवाने की, और उसने अपने नोटिफिकेशन में डाला था अब हम भविष्य में जिन एग्जाम्स में स्टूडेंट की संख्या 1-1.5 लाख से कम स्टूडेंट बैठते हैं, 1-1.5 लाख से स्टूडेंट अगर रहते हैं, तो उनकी एग्जाम ये लोग ऑनलाइन मोड में करवाएंगे, कंप्यूटर पर और टैबलेट, हाइब्रिड मोड में, दोनों मोड में भी करवा सकते हैं। और हाइब्रिड मोड में भी करवा सकते हैं। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होगा सर, आपका पेपर तो आएगा कंप्यूटर पर और आपको उसके आंसर फिल करने पड़ेंगे OMR में। तो इसको नकल को रोकने के लिए हाइब्रिड मोड में भी करवा सकते हैं, या सिर्फ ऑनलाइन में भी करवा सकते हैं, या सिर्फ OMR पे भी करवा सकते हैं। लेकिन जहां तक चांस है आपके ऑनलाइन के, अगर टाइम पर ही आपकी एग्जाम्स होती हैं और वहां तब तक ये चयन बोर्ड अगर अपना सिस्टम तैयार कर लेता है तो आपकी एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होगी, अदरवाइज ऑफलाइन मोड पर OMR सीट में होगी। और यहां राजस्थान में अब 5 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन 4 नहीं आते, 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम होगी, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो ठीक है। प्रवेश पत्र आपको वहीं पर बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएंगे। NOC जो पहले से ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई PWD में लगा हुआ है ना, तो आपको उसकी NOC लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये अयोग्यता है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरे वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ई मित्र से, ये उसकी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है। फोटो वगैरह के 1 महीने से पुराना आपको फोटो नहीं होना चाहिए जब आप फॉर्म भरे ना, लेटेस्ट फोटो ही चलेगा आपका, है ना। सिग्नेचर भी लेटेस्ट चलेंगे, पुरानी फोटो 4-5 महीने वाली फोटो नहीं चलेगी, ठीक है। फोटो का बैकग्राउंड जो होता है वो सफेद और हल्के रंग का होना चाहिए, ज्यादा आपका कोई कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इमेज की साइज वगैरह इतनी होनी चाहिए, 3.5 बाय 4.5 इंच आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए, है ना। ये इमेज की साइज होगी, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और पिक्सल में इतनी होनी चाहिए। फाइल की साइज इतने KB से 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी फोटो एडमिट कार्ड के समय जब आप एग्जाम देने आए उस समय आपकी फोटो आपसे मैच होनी चाहिए, तो लेटेस्ट फोटो खिंचवाएं आप, है ना, ये जो रहता है। इसके बाद में आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे A4 की साइज पे, 7 बाई 2 सेंटीमीटर की साइज में आप सिग्नेचर करेंगे आयताकार बॉक्स में। नीले रंग से सिग्नेचर करना, ये जरूर पढ़ ली ना, कहीं आप ब्लैक बॉल पेन से, है ना, कर दें आप सिग्नेचर, ब्लू बॉल पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर जो होते हैं वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं होने चाहिए, आपके होने चाहिए। उसके बाद अपलोडिंग की साइज ये पिक्सल में 280 बाई 80, है ना, और अधिकतम 560 बाई 160 पिक्सल का हो सकता है। 20 से 50 KB के बीच में आपकी वो जो सिग्नेचर आप जो कर रहे हो उसकी फाइल की साइज ये होनी चाहिए, ठीक है। यहां से आप एडमिट कार्ड वगैरह जो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में करेक्शन विंडो खुलेगी, जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद में आपको 2-3 दिन के लिए, जैसे ये दे दिया 14/7/2023 के द्वारा ना, अगर कोई भी आप फॉर्म OTR भरते समय कोई गलती कर देते हैं अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, क्वालिफिकेशन में, तो आपको वहां पर 3-4 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए करेक्शन विंडो वापस से ओपन होगी, जिसमें आप जो फॉर्म है वो उसमें अगर आप प्रिंट निकलवा लेंगे और देख लेंगे कि आपसे फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती तो नहीं करी, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई थी फॉर्म भरते समय, तो आपको वहां पर फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 3 से 7 दिन के लिए एक विंडो खुलेगी, तब आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके 7 दिन के लिए, देखो 7 दिन के लिए एक विंडो खुलेगी, 7 दिन के भीतर भीतर जो है आपका, है ना, वो आप जो है फॉर्म में एडिटिंग या करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 300 रुपए फीस देनी पड़ेगी फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। 7 दिन के भीतर भीतर आपको ये कर देना है। अब लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जैसे आप फॉर्म भरो ऑनलाइन आवेदन में, फोटो, सिग्नेचर और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं उनमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने गलत फोटो, गलत सिग्नेचर और गलत
क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपकी उसमें बीटेक में जो भी परसेंटेज जितनी भी बन रही है आपकी 65% बन रही है, गलती से आपने उसको 75 कर दिया, तो ये बाद में करेक्ट नहीं होगी और इसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका फॉर्म का प्रिंट आउट और आपकी डॉक्यूमेंट दोनों मिसमैच हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको उस दौरान नौकरी आपको नहीं ज्वाइन करवाएं। इसलिए इनमें तो कोई गलती करना मत। करेक्शन किस किस में हो सकता है ये ध्यान रखना। सर आपका नाम में करेक्शन हो सकता है, पिता के नाम में करेक्शन कर सकते हो आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ हो गई थी भरते समय, उसमें करेक्शन कर सकते हो, है ना। उसके बाद में आप जो है आपका जेंडर में मेल फीमेल में इसमें कोई गड़बड़ होगी, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके जेंडर, इसमें ही करेक्शन कर सकते हैं। बाकी में जो आपने कुछ गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, तो करेक्शन नहीं होगा। इसलिए यह जरूर रख लेना, फॉर्म भरने में गलती मत करना, ठीक है। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसमें संशोधन, देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, संशोधन नहीं होगा, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार संशोधन की अनुमति दी गई है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी पहले दिया था ये ना 27/7/2023 को, इसलिए आप जो है सबसे पहले ओटीआर में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही ढंग से भर लें, ठीक है। तो ये जरूर आप निर्देश पढ़ लेना। फिर इसमें भी अगर आप चूक जाते हैं, देखो एक यहां और दे रखा है, आपका फॉर्म की लास्ट डेट चली गई, उसके बाद में आपको 7 दिन का करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, और फिर भी आप चूक जाते हैं, करेक्शन करते हैं, फिर भी कोई गलती रह जाती है, तो जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम हो जाने के बाद देखो ये दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन में अगर फिर भी त्रुटि रह जाती है तो आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आप नहीं कर पाए, मान लीजिए आपके डेट निकल गई, आप नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, परीक्षा आयोजन के पश्चात जब आपकी एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में फिर से एक आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, है ना। उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें आप दिनांक और समय की सूचना अलग से आपको बोर्ड की वेबसाइट पे वही 300 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा। ऑफलाइन फॉर्म आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जिनकी राइटिंग वाइटिंग खराब है उनके लिए हैंड राइटिंग लिख की, भाई जिनका हाथ नहीं चलता या जिनको दिखाई नहीं देता, विजिबल हैंडीकैप्ट है ना, तो उनको एक एक्स्ट्रा जो होता है वो साथ में हेल्पर की सुविधा दी जाती है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा ना। इसके बाद में सर्टिफिकेट के बारे में पूरा निर्देश दे रखा है, सर मूल निवास कहां से जारी होना चाहिए ना, ये मैं बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। अभी हम चर्चा करते हैं सर एग्जाम पैटर्न पर, सर हमारा एग्जाम कैसे होगा, है ना। ये ले लीजिए आपका एग्जाम पैटर्न है ना, सिलेबस और पैटर्न की बात आ गई। ये सिलेबस और पैटर्न जो है दोनों पेपरों का सेम टू सेम है ना, दोनों को फॉर्म भरने का तरीका भी सेम है और दोनों वैकेंसियों का भी सेम टू सेम है। आपका इसमें क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक आपका क्या होगा, पार्ट बी। पार्ट ए होगा आपका 80 नंबर का होगा और पार्ट बी जो होगा वो क्या होगा आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। ये जो होगा ड्यूरेशन 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अभी स्कीम्स आपको बता दी जाएगी कितना होगा ना। ये जो है मेनली आपका ये 300 मार्क्स का है, तो मुझे लग रहा है आपका ये 300 मार्क्स का है, तो नहीं नहीं नहीं, जैसे इसमें दे रखा देखो यहां पर देश और 1/3 shall be deducted from ये पेपर का लेवल जो होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। देखो जैसे इसका सिलेबस, ये वाली जो वैकेंसी है ना आपकी, इसके सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं, ये रहा, ये रहा आपका कृषि है ना, ये आपका कृषि दे रखा है, ठीक। अब इसमें एग्जाम पैटर्न दे रखा है इन्होंने, पेपर ये दे रखा है, देखो ये पूरा इन्होंने सिलेबस दे रखा है, जीके वगैरह ये सारा सब कुछ, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, देखो इसमें पार्ट ए जो है, इसमें जो दूसरी वैकेंसी आपकी, इसमें 40 नंबर का आएगा राजस्थान जीके, क्या आएगा, राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स, और 80 नंबर का आएगा आपका ये
टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। 40 नंबर का राजस्थान और 80 नंबर का आपका टेक्निकल सिलेबस आएगा ये, ठीक है। तो आपका यहां पर तो इन्होंने दे रखा साफ साफ 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, 120 नंबर के ही होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, ठीक है, ये जो होगा। लेकिन इसमें इन्होंने अभी क्लियर नहीं कर रखा है, 300 मार्क्स का दे रखा है। तो 300 मार्क्स का दे रखा है, यहां देख लेते हैं, यहां कुछ दे रखा है तो अगर इन्होंने मार्किंग वगैरह के बारे में, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें आपके 150 क्वेश्चन आए 3 घंटे का, क्योंकि वहां पर 2 घंटे हैं, 2 घंटे ना 120 नंबर का, तो आपको 3 घंटे दिया ना। अगर टाइम 3 घंटे दिया, देखो इस वाले पेपर में आपको टाइम दिया है 2 घंटे, इस वाली वैकेंसी में जो कंबाइंड हो रही है ना सभी के साथ में, इस वाली वैकेंसी में जो आपको टाइम अलॉट किया है वो कितना किया है सर, 2 आवर्स अलॉट किया है ये, ठीक है, 2 आवर्स अलॉट किया। देखो ये 120 अंक का होगा, समय 2 घंटे, 120 अंक का 120 नंबर का मतलब क्वेश्चनों की संख्या आ गई 120, समय दे दिया इन्होंने 2 घंटे। अब अगर आपका, तो ये तो कंबाइंड होगी आपकी सिविल और एग्रीकल्चर वालों के साथ में जो 281 वैकेंसी है ना, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो यहां आपको टाइम दिया है 3 घंटे और नंबर हो गया आपके 300 मार्क्स का। अब नंबर 300 मार्क्स का हो गया, इसका मतलब या तो ये 150 क्वेश्चन देंगे 2-2 नंबर के, है ना, तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि सर इसमें से आपका 50 का ये आए, 100 क्वेश्चन इसके आए, ऐसा हो सकता है। या ये 180 क्वेश्चन दे सकते हैं सर 3 घंटे के हिसाब से, जैसे उन्होंने दिए वहां पर 120 क्वेश्चन 2 घंटे, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, ऐसे यहां 180 क्वेश्चन 180 मिनट दे दें। अब उसकी मार्किंग वो जो भी रखें, जैसे भी रखें, है ना, लेकिन मार्क्स होंगे आपका 300 नंबर का पेपर होगा। तो 300 नंबर के पेपर में चांस ज्यादातर 180 के कम लग रहे हैं, 150 क्वेश्चन के ज्यादा लग रहे हैं, 150 क्वेश्चन के ज्यादा लग रहे हैं, जिसमें आपका राजस्थान जीके का वेटेज भी काफी अच्छा होने वाला है। अभी जस्ट जो है वो डिपार्टमेंट क्लियर कर देगा इसमें जो परीक्षा की जो स्कीम है कितने नंबर का है ना, लेकिन ये आपका क्लियर है। तो इधर वाला जो 281 वैकेंसी आपकी एग्रीकल्चर की, उसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 40 राजस्थान जीके के आएंगे, 80 एग्रीकल्चर के आएंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 नंबर का ही होगा। यहां आपका जो है 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं और आपका 300 नंबर का होगा। अब इसमें राजस्थान जीके का वेटेज कितना रहेगा और एग्रीकल्चर का वेटेज कितना रहेगा, ये डिपार्टमेंट अभी अलग से नोटिफिकेशन डाल करके क्लियर कर देगा, और जैसे उसके बारे में कुछ आ जाती है जानकारी मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस जो देखो आप, सिलेबस एग्रीकल्चर में इस वाली वैकेंसी का और उसमें दोनों में क्या है आपका सेम टू सेम है। यहां आप देखें सर सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, दोनों वैकेंसियों का सिलेबस उतने ही सब्जेक्ट हैं, उतने ही टॉपिक हैं, ठीक है आपका। जैसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, फार्म पावर मशीनरी, इरिगेशन और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके सिलेबस में भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है ना, प्रिसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसमें भी देख लो आपका प्रिसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजिकल, एक्सकावेटर्स है ना, एग्जीक्यूशंस, और यहां पर भी आपका दे रखा है एग्जीक्यूशंस। इरिगेशन में सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, यहां पर आप देखें इरिगेशन में सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप दे रखा है, और लास्ट टॉपिक दे रखा है इरिगेशन का यहां पर डेवलपमेंट वर्क्स ऑन फार्म है ना, और यहां पर भी आपका दे रखा है डेवलपमेंट वर्क्स। फार्म पावर में प्राइमरी, सेकेंडरी और मेंटेनेंस, यहां पर भी फार्म पावर में देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और मेंटेनेंस। इसके बाद में इसका देख लो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में मास एंड एनर्जी बैलेंस इन फूड, और यहां पर मिलिंग, यहां पर भी दे रखा है देखो मास एंड एनर्जी बैलेंस और मिलिंग, पल्स मिलिंग, राइस मिलिंग है ना, पूरा पल्स मिलिंग, राइस मिलिंग दे रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में एनर्जी कंजप्शन पैटर्न और एनर्जी सोर्स इन राजस्थान स्टेट, यहां पर भी दे रखा है एनर्जी कंजप्शन पैटर्न, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन राजस्थान। इसका मतलब आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस तो सेम टू सेम है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है आपका। ये वाली जो वैकेंसी है 115, ये तो सिर्फ आपकी स्पेशल एग्रीकल्चर से है, और जो 281 वैकेंसी है आपकी, ये आपकी क्या है सर, सिविल बीटेक सिविल प्लस बीटेक एग्रीकल्चर, इन दोनों से है। ये आपका 300 नंबर का होगा सर, 3 आवर्स का होगा, और ये आपका 120 नंबर का होगा सर, 2 आवर्स का होगा। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अभी इसका एग्जाम पैटर्न में जो मार्किंग है वो मार्किंग पैटर्न अभी हमें पता चल जाएगा जैसे ही डिपार्टमेंट इसके रिलीज कर देगा। इसका मतलब सिलेबस आप दोनों के तो एक ही पढ़ोगे, सिलेबस दोनों की तैयारी हो जाएगी, और इसमें आपके चांसेस ज्यादा है स्पेशल एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहां तो आपका सिविल वालों से कोई आमना सामना नहीं है। हम मान लेते हैं कि सर डिपार्टमेंट 50% सीट जो है 281 में से सिविल वालों के लिए कर देता है, 50% आपके लिए कर देता है, तो हम ये मान के चलते हैं सर 140 के आसपास सीट इसमें कर देगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या देखो, ये वाली जो एग्जाम्स हो रही है ना, ये सिविल वालों की, ये
ये जो एग्जाम्स होगा, बाकी की जो अदर ब्रांच की सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की जो जेईएन की एग्जाम दे दी इन्होंने 6 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 फरवरी 2025 से। एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है 281 की, इन्होंने अभी कोई एग्जाम डेट नहीं दी। इन्होंने बोला सर इसका कंबाइंड पेपर बनाने में टाइम लगता है, या सेपरेट पेपर भी बनाते टाइम लगते हैं 4 से 5 महीने। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सर ये जो आपका पेपर होगा 281 वैकेंसी का, ये मई 2025 में होगा, और ये वाला भी आसपास यही होगा या ज्यादा भी जा सकता है इसका एग्जाम डेट जो है। तो दोनों में आपको आराम से 6 मंथ का अभी टाइम है, दोनों वैकेंसियों में आपके पास में। ये जो 281 वैकेंसी है कंबाइंड वैकेंसी एग्रीकल्चर वाली, और ये सेपरेट वैकेंसी 115 जो है एग्रीकल्चर वाली, दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सिंगल डे एग्जाम है, सीधा आपका एग्जाम में सिलेक्शन और उधर नौकरी। सिलेबस सेम पढ़ना आपको, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे राजस्थान जी के हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सिलेक्शन किसका होगा, जैसे जो राजस्थान के स्टूडेंट है या राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट हैं, भाई साहब इसमें तो आपका अगर देख लो ना 80 नंबर का तो आपका एग्रीकल्चर वाला है और 40 नंबर का राजस्थान जीके का है। तो चाहे आप एग्रीकल्चर पूरा पढ़ लें, बगैर राजस्थान जीके पढ़े आपका सिलेक्शन होएगा ही नहीं, बगैर राजस्थान जीके पढ़े आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए आपको राजस्थान जीके तो पढ़ना पड़ेगा। उसका वेटेज आप देखो, आपके टेक्निकल के वेटेज का 50% वेटेज है, टेक्निकल 80 नंबर का तो 50% 40 नंबर का राजस्थान जीके भी है ना। इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और इसमें तो आपका 300 नंबर का मैटर, अब हो सकता है इसमें से सर 100 नंबर वो राजस्थान जीके दे दे और 200 नंबर आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ये 5 ये दे दे। अब बात समझ आती है कि सर इसकी तो एग्रीकल्चर की तो जो जेईएन की वैकेंसी आई हुई है, इसका तो ना तो मार्केट में प्रॉपर कंटेंट है, और ना सर इसके कहीं पर मार्केट में प्रॉपर कोचिंग क्लासेज हैं, या ना कहीं ऑनलाइन कोर्स भी नहीं मिल रहे हैं, वो कोई गेट वाले मिल रहे हैं। तो गेट में देखो न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा आपको, आप फालतू में गलत मैटर पढ़ोगे आप। गेट जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है ना, या आपको जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला पढ़ाया जाएगा, दूसरे एग्जाम्स का पढ़ाया जाएगा, जबकि वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। अब वहां आपको करेंगे क्या, जो पहले से दूसरे एग्जाम के जो कोर्स है वो इस नाम से डिस्प्ले करके बेच दिया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा कोर्स काफी ज्यादा है, और ये पूरे टॉपिक भी कवर नहीं हो रहे उनके पास में क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। तो ये पूरे टॉपिक अगर आप कवर करना चाहते हैं सर कंप्लीट सिलेबस विद राजस्थान जी के, तो हमारा ये ऐप है स्टडी साला। जो भी स्टूडेंट जो हैं वो अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो जेईएन की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा प्रॉपर पूरा कंटेंट और विद राजस्थान जी के, तो आप जो है प्ले स्टोर से ये स्टडी साला है ना, और ये आप जो है स्टडी साला का ये लोगो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पर शायद कोई दूसरा भी मिल जाएगा स्टडी साला लाइव 2.0 कुछ ऐसे ना, ये ओरिजिनल स्टडी साला है, ये लोगो देख लीजिएगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा है ना, ये डाउनलोड करके और आप जो है यहां से जो है ये स्टडी साला ऐप डाउनलोड कीजिए, ये वाला लोगो देख लीजिएगा, ये ऐप डाउनलोड करो, और यहां पर आपको एग्रीकल्चर स्पेशल स्पेशल एग्रीकल्चर जेईएन का, वो भी राज्य आरएसएसएमबी का, आपको कोई दूसरे एग्जाम्स का नहीं है कि सर वो गेट वाला वो नहीं, स्पेशल आरएसएसएमबी जेई का आपको कोर्स यहां मिल जाएगा। लाइव प्लस वीओडी कोर्स है ना, कंप्लीट सिलेबस का कोर्स है, कंप्लीट आपको टॉपिक यहां पर पढ़ाए जाएंगे है ना, पूरी लाइव क्लास आपकी यहां पर लगेंगी है ना। तो ये कोर्स आपको इस पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। अब देखो इस कोर्स में आपको यहां, तो ये पूरा कोर्स हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, आरएसएसएमबी जेईएन 2025 एग्रीकल्चर है ना, आरएसएसएमबी जेईएन एग्रीकल्चर जेईएन है ना 2025 का ये कोर्स आपको बना देगा, स्पेशल आरएसएसएमबी, वो भी जेईएन के एग्जाम्स के लिए, ना एएन ना गेट एग्जाम्स के लिए। और इतनी वैकेंसी, अगर आप आरपीएससी एएन में भी जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है ना, वो बहुत कम वैकेंसी है, और वो पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो 3 एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप एएन बनेंगे। तो उसमें तो बहुत लोचा है, लपड़ा है ना। यहां सिंगल एग्जाम है, एग्जाम दो उधर जेईएन बनो, और प्रमोशन पा करके 5-10 साल में फिर एएन भी बन जाओ, ठीक है, ये जो रहता है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए लाइव प्लस वीओडी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। अभी तक आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इवन ऑफलाइन पर, आपको आरएसएसएमबी जेईएन का पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये हमने लॉन्च किया है। और इसकी खास बात क्या है सर, इसमें आपका कंप्लीट दोनों राजस्थान जीके वाला सिलेबस जितने भी नंबर का है पूरे टॉपिक, प्लस आपका एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। डेली लाइव क्लास लगेंगी, मंडे से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी लाइव है ना, तो मंडे से आपकी इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मंडे से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें आप देखिए सर, इसकी अभी जो कोर्स प्राइस है
जस्ट कोर्स लॉन्चिंग जो प्राइस है इसमें आप एडमिशन ले लेते हैं तो कोर्स लॉन्चिंग जो प्राइस है सर इसकी वो है आपकी 3,999 है ना, 3,999 इसकी कोर्स प्राइस है और ये जस्ट लॉन्चिंग ऑफर है। अब आप कहोगे सर इसमें नहीं हमें तो कुछ और बेनिफिट दीजिए, तो मैं आपके लिए एक काम कर रहा हूं, इसमें आप एग्री जेई कोड डालिएगा, है ना, कोड डालना आप इसमें एग्री कैपिटल में एग्री जेई, वहां पर आपको कोड मिल जाएगा वैसे एग्री जेई 1000 है ना, इस नाम से आप कोड डालिएगा इसमें एग्री जेई 1000 आपको करंट में। अब देखिए हम आपके लिए कितना बड़ा काम करें, जितनी कोर्स प्राइस है 3,999 रुपए में, जस्ट कोर्स लॉन्चिंग में भी पहले से ऑफर है ये बहुत कम प्राइस में, फिर भी आपके लिए जो बंदे सिर्फ, और ये सिर्फ 2 दिन के लिए है ऑफर, 2 डेज, क्लास स्टार्ट होने से पहले से, आज सैटरडे है, मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, मंडे को क्लास स्टार्ट होते ही इसकी कोर्स प्राइस 1000 और बढ़ जाएगी और उस पर आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले इसमें एनरोल हो जाते हैं, कोर्स में रजिस्टर हो जाते हैं, उनके लिए ये जो कोर्स प्राइस पहले से ही डिस्काउंटेड है 3,999 रुपए में, वो ये कोड डालें AGRIJE 1000, एग्री जेई 1000 वाला कोड डालें और ये जो है आपको वहां पर कोड मिल जाएगा, इनबिल्ट है ना, और कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोड नहीं भी मिलेगा तो मैं इस कोर्स प्राइस को घटा करके ही इतनी कर दूंगा ना, तो ये आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। गोल्डन चांस है आपके पास 1000 रुपए का, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में भी और 25% डिस्काउंट लेने का आपके पास मौका है, लेकिन ये 2 दिन के लिए है, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे से फिर ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो मात्र 2,999 रुपए में आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, पूरा राजस्थान जीके प्लस में पूरा जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल जो कोर्स होगा, इसमें आपको सारी फैकल्टी मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, उनके माध्यम से आपको ये करवाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक अगला वीडियो में लेकर के आने वाला हूं कि कैसे आपको क्या रणनीति बनानी, सिलेबस पे मैं अगले वीडियो में पूरा टॉपिक टू टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं, और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं। फिलहाल आप अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और चाहते कि सिर्फ और सिर्फ सर मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है जो आपको ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के अलावा, वो कोई आपको गेट का कोर्स का मैटर बेचेगा, कोई आपको दूसरे एग्जाम्स का मैटर बेचेगा, आधा अधूरा है ना, कंप्लीट भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ टेक्निकल बेचेंगे, टेक्निकल में भी आधा अधूरा, जैसे मैं देख रहा था प्लेटफॉर्म वो बोल रहा था हम आपको इसमें टेक्निकल एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास हम आपको दे देंगे, मतलब वो टेक्निकल एग्रीकल्चर का भी सिलेबस पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, और राजस्थान जी के तो वो कवर कर ही नहीं रहे, क्योंकि बोल रहे राजस्थान जी की किताब ले लेना मार्केट में से। आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट के लिए, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जी के बहुत टफ लगता है, इसलिए किताब खरीदने से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो किताब खरीद करके और पढ़ करके नोट्स कर तो फिर आप तैयारी कर ही लेते घर पे, आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की क्या आवश्यकता थी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ देखो, इसका एग्जाम में टाइम है आपको, अभी डिपार्टमेंट में आपको 5 से 6 महीने का टाइम है, तो आपका 3 मंथ्स में, 3 से 4 मंथ्स में आपका सिलेबस हो जाएगा, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको करवाऊंगा रिवीजन, हमारी टीम आपको रिवीजन करवाएगी। तो हम एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम सिलेक्शन हो, जिससे अगली बार हमारे यहाँ कोर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करें, एनरोल करें, आपका सिलेक्शन होगा तभी एनरोल होगे ना। तो आप जाइए, स्टडीशाला ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और स्टडीशाला का लोगो जरूर देख लीजिएगा आप, है ना, और वहां से इस ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और वहां से आप कोर्स में जो है ये लोगो जरूर देख लेगा, स्टडीशाला के नाम से आप एनरोल कीजिए और डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट लीजिए 1000। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।